आज पढ़ने वाला युवा ये सोचे, ये समझे कि हमारा समाज इस देश का मालिक था, इस धरती का मालिक था। आज से पहले 2000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे पुरखों का राज हुआ करता था, इस देश के मालिक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। आज हमारी हालत क्या हो गई है, दर दर भटक रहे हैं हम। हमारे लिए 2 वक्त के खाने की रोटी के लिए में, दिन दहाड़ी के लिए हमको गुजरात जाना पड़ रहा। उसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई, ऐसी क्या परिस्थितियां हमारे सामने हुई जिसके कारण 70-80 साल, 1000 साल पहले हम राजा हुआ करते थे। आज हमें दर दर अपने पेट को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसका क्या कारण है, कौन है इसके पीछे षड्यंत्रकारी, क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, सोचना पड़ेगा। और आपको सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है, मैं दावे नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही बदल सकती है। हर बार आते हैं ढींगे मार के चले जाते हैं, मैं भी आऊंगा, मैं भी कहूंगा, मैं भी सक्षम हो गया हूं, मैं भी कहूंगा पढ़िए लिखिए। लेकिन जो लोग पढ़ने आते हैं उनके पिताजी उनके 2000-1500 रुपए की फीस भी नहीं कर पाते हैं। उनसे पूछो पढ़ना कैसा होता है, उनसे पूछो, पढ़ना तो चाहते हैं, ललक तो है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे बहुत होनहार होते हैं, सही समय पर ज्ञान नहीं होता। हॉस्टल में आज मैं बहुत ही भावुक होकर बात कह रहा हूं, आपके बीच में अगर मुझे भी हॉस्टल नहीं मिला होता, आज मैं भी बकरी चरा रहा होता। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्यों कि मैं अगर आज दौड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, सिर्फ शिक्षा के कारण। आजकल के युवाओं के हाथ में बहुत ही अच्छी स्कीम थमा दी गई है, क्योंकि मैं इन चीजों पे नहीं बोलूंगा क्या हो रहा, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन वास्तविकता में क्या परिस्थितियां हो रही हैं और युवा क्या निर्माण कर रहा है, युवतियां क्या निर्माण कर रही हैं, उस पर फोकस देना चाहूंगा। मोबाइल ले लिया 10,000 का, 15,000 का, उधार ले लिया, किस्त पे ले लिया, दोस्त का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, पापा को झूठ बोल रहे हैं हम, मेरी फीस आ गई है, मुझे ट्यूशन का देना है, मुझे लाइब्रेरी का देना है, और आप 15-15, 18-18 हजार के मोबाइल ले रहे हो और उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हो। देखा है मैंने 8-10 लड़के ग्रुप बना के फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, क्या चल रहा है ये? आप अपने आप को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो कि आबादी की ओर ले जा रहे हो? सोचना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं ये हकीकत है कि नहीं आप खुद जानते हो। सबसे पहले मैं कह रहा हूं उसको सुनो, फिर देखो क्या मैं सच कह रहा हूं। अगर सच कह रहा हूं तो चिंतन करिए कि वाकई में क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। आज का युवा अपने माता पिता कण कण किसी से उधार मांगते हैं, आपके चक्कर में कर्जा भरते हैं, वो 6 महीने में फसल आती है उनके, आपको बढ़िया कमरा दिला देंगे, अच्छी कोचिंग दिला देंगे, आप लोग उसका दुरुपयोग ना करें, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को समझें। मैं कह रहा हूं इतनी तादाद में क्या हमारा फ्रेश को IAS IPS बना है अभी तक गुना में? 70 साल से हम यहाँ निवासरत हैं, अरे इस देश के मालिक हैं, फिर भी हम लोग आज इतने पीछे की वो सोचना पड़ेगा, आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा। माता पिता से भी कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, पूछते तक नहीं है बेटा क्या पढ़ाया, मास्टर आया था कि नहीं, किस विषय का पीरियड लगा। लेकिन प्राइवेट वाले माताएं बहनें बैठी हैं, पूछती हैं बेटा ABCD आपका होमवर्क कर लीजिए, बेटा आपका ये होमवर्क बाकी है। माता पिता का भी अहम रोल होता है बच्चे को आगे बढ़ाने में। इसलिए अगर बर्बादी है तो इसमें माता पिता भी इसका हकदार है, क्योंकि वो भी इस बात को गंभीरता से ले कि वाकई में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कोचिंग से आया कि नहीं। हम साल भर में पूछते तक नहीं है कोचिंग कहाँ है, कौन टीचर है, क्या पढ़ रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी देखी है मैं कई सारे दोस्तों के साथ रहता था, उनके पेरेंट्स हर महीने मिलने आते थे, पूछते थे उनसे क्या पढ़ा क्या नहीं, उनके साथ अगर भोजन करते थे। मैं एक साल हो जाता था अपने पेरेंटों के साथ नहीं बैठा हूँ, माता पिता को देखा तक नहीं था, जब घर जाता तभी देखता हूँ। तो ये हमारी कमजोरियां हैं कि बच्चों का मनोबल हम गिराते हैं, आगे नहीं बढ़ने का कारण भी हमें है। कहते हैं बच्चा जा रहा बढ़िया LLB कर रहा, पता ही नहीं है बेटा कॉलेज में गया, छत पे बैठा फ्री फायर खोला, दे मजे, आज तो सर छुट्टी है, बुखार आ रहा है, ये पैसे चाहिए, मम्मी पापा फोन पे चल गया, अब तो इधर फोन किया इधर पैसा, है ना, एक गाना चल रहा ना, मजे ही मजे चल रहा है कि नहीं? अरे आपकी आवाज में ताकत होनी चाहिए। इस देश के मालिक को हम उधार, हमें आदिवासी, हमें शेर। अरे काय के शेर हो तुम, काय के शेर हो तुम? अरे शेर को देख के अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है,
आपको देखे तो छुआ भी नहीं देता। कहीं के शेर बने फिरते हो? शेर बनना नहीं है। शेर का मतलब होता है कि खौफ, समाज का खौफ, समाज की एकता, समाज की ताकत, समाज की शिक्षा दिखनी चाहिए दूसरे लोगों को, उसे बोलते हैं खौफ। गर्दन उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समाज को परिवर्तन की ओर ले जाना है। और इस देश का युवा, हमारे समाज का युवा युवतियां, आप भी अपने समाज को बदल सकती हैं। हर घर से अगर एक शिक्षित बच्चा निकले, चाहे कुछ भी बन जाए, वो टीचर, डॉक्टर, वकील, मैं कह रहा हूं उस घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, नाते सब कुछ सुधर जाएगा। जब भी जरूरत होगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा हमको। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। मैंने देखा है कई सारे युवा, जो मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं, किसी को बुरी लग रही होगी, वाकई में अपना भविष्य अंधकार की ओर मत ले जाइए। ये आपका 10,000 का मोबाइल आपको खाना नहीं देगा। ये फ्री फायर आपको एक और नया गेम आ गया है, 10 रुपए लगाओ 20 रुपए आ जाएंगे, 30 रुपए लगाओ चाय के टपरी में बैठ के 15 रुपए अभी चाय के दे देंगे, रुक गेम खेलने में दे। देखा ना मैंने प्रैक्टिकली, होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। ये मैंने आपकी आवाज बोली थी, होता है कि नहीं? आप धोखा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो अपने आप को? आप अपने आप को तो धोखा दे रहे हो, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने समाज को। ज्यादा तो नहीं बोल गया? ज्यादा